गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश की कठिन मीनिंग और इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए आपके सामने जो पहली मीनिंग लिखी है, आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी मीनिंग है, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ी मीनिंग नहीं है। देखिए हम बताते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। शुरुआत में लिखा है PRO। PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। ना इसे हम लोग प्रो पढ़ते हैं, ना इसे प्रा पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। और आगे लिखा है एस, तो मीनिंग बन गई प्रॉस। PEC, पैक। क्या बन गई मीनिंग? पैक। और आखिरी में TIVE। TIVE को हम लोग पढ़ते हैं टिव। आपको कहीं पर लिखा मिल जाए TIVE तो इसे पढ़ेंगे टिव, तो मीनिंग बन गई प्रॉस्पेक्टिव। प्रॉस्पेक्टिव, प्रॉस्पेक्टिव। प्रॉस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, यानी जो चीज़ आगे होने वाली होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रॉस्पेक्टिव। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है PRO, इस मीनिंग की भी शुरुआत में। तो PRO को क्या पढ़ना है? हमें प्रो। क्या पढ़ना है? प्रो। प्रॉस। PER। PER को पढ़ते हम लोग पर। आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो उसे पढ़ना है पर। और आखिरी में लिखा है OUS। OUS को इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग बन गई हमारी प्रॉस्परस। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, यानी जो पैसे वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉस्परस। तो मीनिंग बन गई हमारी प्रॉस्पेक्टिव और प्रॉस्परस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है CON। CON को हम लोग पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। और कभी कभार हम लोग इसे कन भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। हम लोग सेंस यानी भाव के हिसाब से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कॉन। TITNU, टीनू। कॉन टीनू। और आखिरी में हमारा OUS, और मैंने बताया तो OUS को पढ़ना है अस, तो मीनिंग बन गई हमारी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, तो मीनिंग बनेगी कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार। CON, कॉन। क्या हो गया? कॉन। TACT, टैक्ट। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क, तो मीनिंग बन गई हमारी कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट। चलिए अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IM, PRO, इसे पढ़ेंगे प्रो। अगर आपको PRO का भी बीच में लिखा मिले तो उस कंडीशन में इसे हम लोग पढ़ेंगे प्रो। VISE, वाइज। वाइज, तो मीनिंग बन गई इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सुधारना, तो मीनिंग बन गई इम्प्रोवाइज। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IMM, POSSI। आपको गौर करना है, इस मीनिंग में एस हमारा 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो केवल उसे हम 1 बार पढ़ते हैं, यानी उच्चारण केवल 1 बार करते हैं। और आखिरी में लिखा है BLE। BLE को पढ़ते हैं हम लोग बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो मीनिंग बन गई इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, तो 2 मीनिंग हो गई हमारी इम्प्रोवाइज, इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं। DICIDED, यहाँ पर आपको गौर करना है आखिरी में DED। आपको इंग्लिश में अगर DED आखिरी में लिखा मिले तो उसे पढ़ना है डेड। क्या पढ़ना है? डेड। तो मीनिंग बन गई डिसाइडेड। डिसाइडेड, डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब निर्णय किया। क्या मीनिंग बन गई? डिसाइडेड। PRO, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? उपलब्ध कराना, तो मीनिंग बन गई डिसाइडेड, प्रोवाइडेड। आगे चलते हैं। CUL, कल। TURE, चर। आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो मीनिंग बन गई कल्चर। कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। VUL, वल। TURE, चर। तो मीनिंग बन गई वल्चर। वल्चर। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, तो मीनिंग बनी कल्चर, वल्चर। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। TRI, इसे पढ़ेंगे हम लोग ट्राई। क्या पढ़ेंगे? ट्राई। UMPH, इसे पढ़ेंगे आम्फ, तो मीनिंग बन गई ट्राइम्फ। ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का मतलब होता है जीत। PRI, प्राई। PRI को पढ़ते हैं हम लोग प्राई। प्राइवेसी। प्राइवेसी, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है निजता यानी गोपनीयता, तो मीनिंग बनी ट्राइम्फ, प्राइवेसी। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ER। ER को पढ़ते हैं हम लोग अर, तो मीनिंग बन गई कैरियर। कैरियर। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है OR। OR को भी पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग बन गई सुपीरियर। सुपीरियर, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो मीनिंग बनी कैरियर, सुपीरियर। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं हम लोग। AD, एड। क्या पढ़ेंगे इसे? एड। VEN, वेन। TURE, TURE को पढ़ना है हमें चर, तो मीनिंग बन गई एडवेंचर। एडवेंचर, एडवेंचर।
अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। CRE, इसे पढ़ेंगे हम लोग क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री। और आगे है हमारा ए, तो मीनिंग बनेगी क्रिए, और आखिरी में TURE, तो इसे पढ़ेंगे चर, तो मीनिंग बनेगी क्रिएचर। क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। तो दो मीनिंग हुई हमारी, एडवेंचर, क्रिएचर। ये वाली मीनिंग आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। आपको गौर करना है इस मीनिंग के आखिर में। इस मीनिंग के आखिर में लिखा है TION। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। और उसके पहले लिखा है NA, तो मीनिंग यहाँ पे बनी नेशन। और शुरुआत में लिखा है EXAM, इसे पढ़ते हैं एग्जाम। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम। और बीच में आई है, तो मीनिंग बन गई एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। CON, कॉन्स। STI, स्टी, कॉन्स्टी। TUTION, आखिरी में तो TION है, तो बन गया शन। कॉन्स्टिट्यूशन, TUTION, इसे पढ़ेंगे ट्यूशन, तो मीनिंग बनी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, तो हमारी मीनिंग हो गई एग्जामिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थी हमारी मीनिंग। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव, प्रॉस्परस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टैक्ट। इम्प्रोवाइज, इम्पॉसिबल। डिसाइडेड, प्रोवाइडेड। कल्चर, वल्चर। ट्रायम्फ, प्राइवेसी। कैरियर, सुपीरियर। एडवेंचर, क्रिएचर। एग्जामिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन।